अधूरी चाहतों के रंग। नीलम एक खूबसूरत और संस्कारी लड़की, जिसने अपने सास ससुर और पति के आदर्शों को निभाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी। उसका पति विकास शहर में नौकरी करता था और महीने में केवल कुछ ही दिनों के लिए घर आता था। नीलम ने परिवार को अपना संसार मान लिया था। दूसरी तरफ आयुष, नीलम का देवर, एक 25 साल का सरल स्वभाव वाला लड़का, अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। वो अपनी भाभी का बहुत आदर करता था और उन्हें मां के समान मानता था। कहानी का आरंभ। नीलम और आयुष का रिश्ता शुरू से ही बहुत प्यारा था। आयुष अपनी भाभी को हर छोटे बड़े काम में मदद करता। जब भी नीलम अकेली होती, वह उनके पास बैठकर कहानियां सुनाया करता। नीलम की हंसी और उसकी सादगी आयुष के मन में धीरे धीरे गहरी छाप छोड़ने लगी। नीलम का जीवन पति की अनुपस्थिति में बहुत अकेला हो गया था। वह आयुष के सहारे ही अपना समय काटती, लेकिन दोनों ने कभी इस रिश्ते को गलत दिशा में जाने नहीं दिया। मनोस्थिति का बदलना। एक दिन बारिश के मौसम में दोनों खेतों में काम कर रहे थे। आयुष ने देखा कि नीलम भीगने के कारण ठंड से कांप रही थी। उसने अपनी शाल उतारकर नीलम को ओढ़ा दी। उस एक पल ने उनके बीच एक अजीब सा एहसास पैदा कर दिया। नीलम खुद को रोक नहीं पाए और आयुष के पास बैठकर रोने लगी। उसने अपने जीवन की सारी परेशानियां उसके सामने रख दी। आयुष ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उसके मन में नीलम के प्रति प्यार की भावना और मजबूत हो गई। प्यार की कशमकश। आयुष का नीलम के प्रति बढ़ता आकर्षण उसे भीतर से तोड़ रहा था। वह जानता था कि भाभी के प्रति इस तरह का प्रेम समाज और परिवार में स्वीकार्य नहीं होगा। उसने खुद को इन भावनाओं से दूर करने की कोशिश की। नीलम भी इन भावनाओं को समझने लगी थी। वह जानती थी कि आयुष उससे सच्चा प्रेम करता है, लेकिन वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसके लिए उसकी जिम्मेदारियां सबसे ऊपर थीं। एक मुश्किल रात। एक रात नीलम को तेज बुखार हो गया। घर में केवल आयुष था। उसने पूरी रात भाभी की देखभाल की। जब नीलम को होश आया, तो उसने आयुष को अपनी चिंता में रोते हुए देखा। नीलम का दिल भर आया। उसने आयुष से कहा, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन हमारा रिश्ता इन भावनाओं से परे है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और यही सच्चाई है। आयुष ने उसकी बात को समझते हुए कहा, मैं जानता हूँ भाभी। मैं अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक बात हमेशा रहेगी, आप मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। अंतिम फैसला। कुछ महीनों बाद आयुष ने अपने माता पिता के कहने पर शादी के लिए हाँ कर दी। नीलम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी राहें खुद बनाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। आयुष ने शादी के बाद गांव छोड़ दिया और शहर में बस गया। नीलम अपने परिवार की देखभाल में लग गई। अधूरी चाहतें। दोनों ने कभी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार पूरी तरह से नहीं किया, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा एक गहरी समझ और आदर से भरा रहा। नीलम और आयुष ने अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्यों के सामने कभी नहीं आने दिया। कहानी अधूरी रह गई, लेकिन नीलम और आयुष दोनों ने इसे अपने जीवन की सबसे खूबसूरत याद के रूप में सहेज कर रखा।